राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने नाप लिख रखा है। पहले आप नाप समझ लीजिए, जिससे भी आसानी होएगी सूट को देखने में। अब हमारे कमीज़ में लंबाई इतनी है 40.5, चेस्ट 24, ब्रेस्ट 24, कमर 23, हिप 25, घेरा 25, फ्रंट 12 है और डाउन 13.5 और 21.5 है। बाजू हमें पौनी रखनी है 16 और जिसकी मोरी होएगी 5.5 मतलब 11, तो उसकी लंबाई होगी। प्लेट 12 होगी और ये हमारे सलवार का मेजरमेंट है। 35 लंबाई है और 13 पोंचा रखना है। तो अब हम पहले अस्तर की कटिंग करते हैं। अब हमने जितना घेरा है उसमें 3 इंच प्लस करके उसका हाफ करना है। जैसे अब घेरा 25 है तो उसमें 3 इंच प्लस किया, वो 28 हो गया, तो उसका हाफ हमने 14 ले लिया। 14 इंच कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। और अस्तर में है ना, कमीज़ की लंबाई से अस्तर कम रखते हैं। जैसे अब कमीज़ की लंबाई 40.5 है तो अस्तर की हमारी 39 भी चल ही जाएगी। अब हमने कपड़ा जैसे 14 इंच फोल्ड कर लिया घेरे के अकॉर्डिंग, और ये लेंथ हो गई। अब अस्तर जैसे कन्नी की साइड लंबाई में लेना है, आधा नहीं लेना, उससे सूट की फिटिंग खराब हो जाती है। और अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसको कटिंग कर देते हैं। पूरे सूट की कटिंग अगर आप अच्छी तरह देखोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम सबसे पहले डाउन का निशान लगाते हैं। डाउन है इसका 13.5 और 21.5। तो सबसे पहले जैसे मोटा हो गया, इसका 7 इंच मोटे की लगाएंगे। फिर 10.5 पे ब्रेस्ट का हो जाएगा, और 13.5 जैसे कमर है, कमर का डाउन है तो 13.5 पे इसका हाफ इंच बढ़ा के लगाएंगे। जो ऊपर दबाव में जाएगा ना उसका 14 हो गया। और 21.5 जैसे हिप पे आता है तो आधा इंच बढ़ा के लगाएंगे तो 22 पे आ गया। और अब तीरे का होएगा 12 इंच फ्रंट है तो उसमें 1 इंच प्लस करके उसका हाफ कर देंगे तो 6.5 हो गया। अब चेस्ट 24 है इसकी। प्लेटों वाला सूट है तो सबसे पहले प्लेटों का लगाते हैं। 12 इंच पे प्लेट है तो हाफ इंच बढ़ा के लगाएंगे। अब प्लेट जैसे 12 पे है तो 12.5 कर देंगे। और प्लेटों की लंबाई, प्लेट जैसे ये सामने वाली प्लेट की लंबाई होती है 7 इंच। और चौड़ाई रखेंगे जैसे डबल में तो 8 हो जाएगी और सिंगल में जैसे 4 होगी। अब इसको सिंगल करेंगे तो 8 हो जाएगी, डबल में 4 होगी। जैसे इधर से भी इतनी हो जाएगी। अब इसको मिला लेते हैं। अब ये साइड वाली प्लेट जहाँ से अपना मोटा है वहाँ से और यहाँ तक इसको सीधा ऐसे लगा लेंगे निशान। यहाँ से इसका गैप हो जाएगा 2 इंच। एक प्लेट ये होगी, एक ये होगी, और एक जो कमर के साथ आएगी वो बिल्कुल इसके सामने बनती है। तो 2 इंच पे निशान लगाया और फिर ऐसे तिरछा खींच दिया। अब इनका गैप भी इतना ही आएगा। ये अपने प्लेटों का निशान हो गया। और अब प्लेटों वाले में हाफ इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे। अब चेस्ट जैसे 24 है तो वैसे तो अपनी 12 आनी थी, लेकिन आधा इंच बढ़ा के लगाएंगे क्योंकि जो यहाँ प्लेट लेगी उसमें चला जाएगा दबाव। अब इतना ही ब्रेस्ट पे होएगा। और कमर में हम 1 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि ये वाली प्लेट ना थोड़ी बीच में चौड़ी डलती है, तो हम 1 इंच बढ़ाएंगे। जैसे 23 है, 23 का हाफ 11.5 हो गया और 1 इंच बढ़ाएंगे तो 12.5 हो गया।
और हिप 25 है, तो 12.5 इसका हो गया। प्लेटों वाले सूट में ये निशान बिल्कुल सीधा आता है। इसकी गुलाई जब हम प्लेट डालेंगे ना तब अपने आप बन जाएगी। और ये मोढे की गुलाई होगी। ये हमारे कमीज के निशान फ्रंट साइड के हो गए। अब बैक साइड अलग से निकालेंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये मोढे की गुलाई कटिंग होगी। अब हम फ्रंट साइड कटिंग कर लेते हैं। ये 2-2 इंच मार्जिन हो गया। अब एक चेस्ट के पास कट लग जाएगा, एक जो अपनी कमर से प्लेट आ रही है इसका कट लग जाएगा, एक हिप पे लग जाएगा, और एक ये जो तिरछी प्लेट आ रही है ना मोढे से, इस पे कट लग जाएगा। और अब जो ये निशान बने हुए ना प्लेटों के, इनको हम दूसरी साइड ऐसे पक्का कर लेते हैं। ताकि हमें बाद में प्लेट डालते टाइम परेशानी ना हो। अब हम बैक साइड कटिंग करते हैं। उसके लिए भी उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे जितना हमने फ्रंट साइड के लिए किया है। अब हमने बैक साइड के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अस्तर को जितना हमने फ्रंट साइड को फोल्ड किया है 14-14 इंच, उतना ही हमने बैक साइड को किया है। अब इसके ऊपर फ्रंट साइड ऐसे रख देंगे। अब ऊपर से थोड़ा 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे और मोढे बैक साइड का मोढा 1.5 इंच बड़ा होएगा यहाँ से। अब इस निशान को यहाँ पे मिला देंगे और ये गुलाई कर दी। बैक साइड की बस इतने ही निशान होते हैं। अब एक कट यहाँ पे लग गया, एक जहाँ हिप वहाँ पे और एक चेस्ट पे। अब ये हमारे कमीज की अस्तर की कटिंग हो गई। अब कपड़े के ऊपर रख के ये कमीज को कैसे कटिंग करते हैं तो वो हम आगे देखते हैं। ये देखो, ये हमारे सूट का कपड़ा है और इसको भी हम उतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमने अस्तर को किया था। यानी कि जितना घेरा है वो 14-14 इंच के लिए इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई, जैसे कमीज की लंबाई ज़्यादा होएगी। जितनी हमने जैसे 40.5 लेंथ तैयार करनी है तो उसमें 3 इंच प्लस करेंगे, 43.5 हो गया। अब इसके ऊपर जो हमने अस्तर कटिंग किया था वो रख लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है, बैक साइड आगे से कटिंग करेंगे।
अब इसको बिल्कुल इसके बराबर कटिंग करेंगे, ना ही कम और ना ही ज़्यादा, नहीं तो अपने कमीज में झूल पड़ने लग जाएंगे। ये हमारी फ्रंट साइड कटिंग हो गई। अब हम बैक साइड के लिए भी उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे जितना हमने फ्रंट के लिए किया है। अब हम बैक साइड की भी उतना ही लेंगे जितना हमने फ्रंट किया था। जैसे बैक साइड में भी 3 इंच प्लस कर देंगे, लेकिन इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा होएगा। जो हमने ऊपर तीरे पे एक्स्ट्रा बढ़ाया ना, वो 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे। अब इसके ऊपर बैक साइड रख देंगे। अब इसको भी कटिंग कर देंगे जैसे हमने फ्रंट को किया था। हमारा अस्तर कमीज से छोटा ही होता है, तो और कमीज की लंबाई थोड़ी बढ़ा के लेते हैं। ये हमारी फ्रंट साइड कटिंग हो गई। अब हम बैक साइड के लिए भी उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे जितना हमने फ्रंट के लिए किया है। अब हम बैक साइड की भी उतना ही लेंगे जितना हमने फ्रंट किया था। जैसे बैक साइड में भी 3 इंच प्लस कर देंगे, लेकिन इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा होएगा। जो हमने ऊपर तीरे पे एक्स्ट्रा बढ़ाया ना, वो 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे। अब इसके ऊपर बैक साइड रख देंगे। अब इसको भी कटिंग कर देंगे जैसे हमने फ्रंट को किया था। हमारा अस्तर कमीज से छोटा ही होता है, तो और कमीज की लंबाई थोड़ी बढ़ा के लेते हैं। इसमें हम अब 2.5 इंच का फट्टा फोल्ड करेंगे, तो ये इसके बराबर ही आ जाएगा, इसलिए हमने इसको इतना एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सूट अस्तर वाले सूट की कटिंग हो गई। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अगले सूट की कटिंग के लिए ही अगली वीडियो में मिलते हैं।